अस्सलामुअलैकुम जी। देख तो लिया होगा आपने कि मैं किचन ही साफ़ कर रही हूँ, बिफ़ोर एंड आफ्टर वीडियो। अच्छा, हमें ना इस फैमिली सूट में शिफ्ट हुए तकरीबन 8-9 महीने हुए हैं, और जब हम शिफ्ट हुए थे तब मैंने ये सारी कैबिनेट्स वगैरह साफ़ किए थे और उसमें बर्तन सेट किए थे। और तब से अब तक अब मैं कर रही हूँ साफ़। पता नहीं इतने महीने मैंने क्यों नहीं किए, बस इतनी सुस्ती हो रही थी। अच्छा, अब करती हूँ, कल करती हूँ, ये काम कर लूँ फिर करूँगी, तो उसी में ये 8-9 महीने गुजर गए हैं और ये हशर ये हो गया है। पता नहीं इतनी मैं क्यों इसमें चीज़ में सुस्ती कर रही थी। तो अब मैंने ना कुछ दिनों से ये काकरोच देखे, अब ये मैं देख रही थी। अब मैंने 2 घंटे पहले ना इसमें स्प्रे कर दिया था सारा, कि जो काकरोच वगैरह है ना सारे मर जाएं। तो फिर मैं बर्तन निकालूंगी एक ही बार, फिर साफ़ करके दोबारा रखूँगी और यूज़ करने से पहले भी वॉश करूँगी, तो ये काकरोचेस वगैरह मर जाएं तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा सारा ना। इधर उधर भी जो होंगे तो ये लाशें इनकी ऐसे इधर उधर पड़ी हुई थी, और काकरोच देख के ना तो मेरा दिल कर रहा था मैं स्पैरो बन जाऊँ। आउच आउच। स्पैरो को तो जानते ही हो ना सब। अच्छा, ये काम स्टार्ट करने से पहले ना अपने बेटे को मैंने सुला दिया था कि जितनी देर वो सोया रहेगा ना 1-1.5 घंटा, तो उतनी देर में फटाफट से ना मैं किचन साफ़ कर लूँगी। बस क्या करना है, बर्तन ही तो निकालने हैं और कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करनी है अच्छे से और दोबारा बर्तन सेट कर देने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इतना जितना मैंने सोचा था ना कि टाइम थोड़ा लगेगा, उतना टाइम बहुत ज़्यादा लगा। एक बार खलारा तो मैंने डाल लिया था, फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं कैसे इसको फटाफट से पूरा करूँ। मेरा बेटा भी उठ गया था और फिर बच्चे सारे घर में बर्तन, एक उस रूम में एक उस रूम में, सारे ऐसे ही वो कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा चलो खेलते रहें, एक ही बार सेट कर लूँगी। ये किचन बहुत छोटा है और बर्तन ज़्यादा हैं। अब तो ऐसी हालत हो गई थी कि बर्तन रखने के लिए ना मैं सोचती थी कि अब इसको कहाँ रखूँ। तो फिर मैंने ना सोचा कि ये जो कप ग्लास और ऐसी चीज़ें हैं ना जो कम यूज़ होती हैं, गेस्ट के आने पे ये यूज़ होती हैं, तो इनके लिए मैंने अपने रूम की वार्डरोब का ना नीचे वाला जो एक हिस्सा है खाना है वो खाली किया था कि ये सब चीज़ें मैं वहाँ रख दूँगी और यहाँ थोड़ी स्पेस बन जाएगी। थोड़े जो पहले से बर्तन हैं वो भी थोड़े अरेंज करके रख दूँगी और भी बर्तन रखने के लिए थोड़ी मुझे जगह मिल जाएगी। और नीचे वाली भी जो जहाँ पे बड़े बर्तन होते हैं ना वहाँ से भी कुछ बर्तन मैंने रूम में ही रख दिए थे जो कम यूज़ होते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सांस आ गया था फिर उस एरिया को। मेरे स्पाइस जार ना कोई सारे डिफरेंट है, कोई कैसे हैं, कोई प्लास्टिक के हैं, कोई शीशे के हैं। तो अब मैंने ना ये न्यू लेने हैं सारे एक ही जैसे, ताकि बड़े हुए बड़े अच्छे से लगे। और इनके लिए कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र लूँगी, उसको जो बटनों वाला वो स्टैंड है ना शेल्फ़ पे पड़ा हुआ है, उसको वहाँ से उठा के वहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर बड़ी अच्छी सी लुक बन जाएगी। ये आ गया है जी रॉकेट। मैंने वाइप से ही मैं अक्सर ये साफ़ करती हूँ, इससे बड़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। कोनों कुदरों से ना मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। अभी मैंने इसको ना ऐसे ही करी थी तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट थी इस पर। फिर मैंने सोचा है कि इसको ना पहले कपड़े से कर लेती हूँ साफ़। ये देखें आप कितनी ज़्यादा डस्ट है, कपड़े से पहले साफ़ कर लेती हूँ, मोटी मोटी सारी मिट्टी जो निकल जाएगी ना, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से वाइप से साफ़ कर लूँगी कोनों कुदरों से। तो ये बड़े अच्छे से साफ़ हो गए थे। अच्छा, मैंने ना ये वाइप्स लिए ही सफाई के लिए हैं। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, बेटा माशाल्लाह से मेरा 2 साल का होने वाला है। एक तो ये सफाई के लिए, इससे बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। सारे दाग धब्बे जो लगे होते हैं ना लकड़ी वगैरह फर्नीचर पे, सारे उतर जाते हैं। और ना सेकेंडली इससे शूज़ बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। वैसे खाली कपड़े से या कपड़ा गीला करके साफ़ करो तो उससे इतने अच्छे नहीं होते, वो ऐसे ऊपर ना बग्गे बग्गे से लगे और फिर बाद में लगते हैं। लेकिन अगर इससे आप साफ़ करो ना तो इतने फीट साफ़ होंगे। ये देखें अब मैंने उससे पहले वाइप से साफ़ किया, ऐसे ये चमक रहा है। बाद में वो फिर थोड़ा गीला गीला था तो फिर दूसरे कपड़े से इसके ऊपर से ऐसे इसको साफ़ कर दिया, तो ये इतने अच्छे चमकदार से ना मेरी कैबिनेट साफ़ हो गई थी। अब मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। इधर मैंने ये ग्लास और शीशे के बाउल वगैरह रख दिया और ये नीचे वाला सारा खाना मैंने बोला ये ना इसमें मैं सारे टिफ़िन और ये बॉक्सेस रख दूँगी, ताकि यहाँ पे कोई भी चीज़ रखने के लिए तो आसानी, बस खोलो और निकाल के तो रखो। ये वाली ना इतनी ख़ास इसमें रैक वो बना नहीं हुआ रैक, तो इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। अगर बना होता ना दूसरा रैक जैसे ये वाले हैं तो इसमें ज़्यादा चीज़ें आ सकती थी। बस इसमें मैंने ये जूसर और ये रख दिया यहाँ पे। फिर मैंने दोनों खानों में ना इन दोनों पे मैंने फिर अपने या सारे स्पाइसेस जो कम यूज़ होते हैं वो ऊपर रख दिए हैं और जो डेली यूज़ होते हैं वो भी मैंने नीचे रख दिए हैं। अच्छा, हम लेडीज़ का ना किचन की चीज़ों से दिल नहीं भरता, दिल कर रहा है ये चीज़ भी हो, ये भी हो, ये भी हो। इस घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें न्यू ली हैं किचन की, लेकिन अभी भी मुझे मार्केट जाओ या ऑनलाइन भी देखो तो इतनी चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, दिल कर रहा होता है ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, लेकिन लेती नहीं हूँ कि फिर रखनी कहाँ है, जगह ही नहीं है इतनी। घर भी छोटा है और किचन में भी इतनी स्पेस नहीं है जहाँ पे न्यू चीज़ें और बर्तन वगैरह बंदा रखे। यहाँ पे ये इतने कोई ढीठ किस्म के दाग थे ना, इसको पहले मैं वो छोटे वाले ब्रश से साफ़ करी थी लेकिन ये नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये बर्तन पूछने वाली जो तार होती है ना इसको भी लिया, फिर इसके ऊपर सर्फ लगा के फिर मैं ये साफ़ कर रही थी। तो फिर ये इससे साफ़ हो रहे थे गर्म पानी से और ये तार से। फिर मैं उसको ना अच्छे से साफ़ किया, टाइल्स
से, फिर ऊपर से ये गीला कपड़ा करके फिर सारे एक एक दो दो बार इस पर मैंने किया, तो फिर ये इतनी अच्छी साफ़ हो गई थी, चमकदार। किचन तो मैंने रगड़ रगड़ के खूब चमका लिया, सारा एक ही बार साफ़ कर लिया, दीवारों पे भी, टाइल्स पे, सारी इसी के तार के साथ ना अच्छे से साफ़ कर लिए। तब तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, बस हल्की फुल्की थकावट सी फ़ील हो रही थी जब, लेकिन रात को सो के फिर जब सुबह उठी हूँ ना तो मेरी लेग्स ऐसे अकड़ी हुई थी बिल्कुल, इतनी खल्लियाँ पड़ी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मुझे क्या हुआ है। फिर 1-2 दिन मुझे टैबलेट्स खानी पड़ी हैं उस वजह से, उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा सेट हुआ है। ये नीचे वाली कैबिनेट्स में ना अब मैंने शीट्स बिछा दी हैं दोनों में, कि अब जो भी दाग वगैरह लगेंगे ना इन शीट्स पे लगेंगे, तो बस शीट सिंपली निकाली और उसको धो के डाल दिया और बाद में इसी को दोबारा बिछा दिया, ताकि दाग जो नीचे टाइल्स में नहीं लगेंगे वो फिर बड़े मुश्किल से उतरते हैं। इस बार बड़ी मुश्किल हुई है मुझे, तो अब ये शीट से निकाला करूँगी और इसी को वॉश करके दोबारा बिछा दिया करूँगी, ये ईजी है। अच्छा, आजकल मौसम कुछ ऐसा है, बारिशें हो रही हैं तो इसकी वजह से ना बड़ी नमी नमी सी है और मिट्टी की स्मेल आई जा रही थी। हालांकि मैंने इतने अच्छे तरीके से ये सारी कैबिनेट्स नीचे से साफ़ की थी, लेकिन फिर भी मिट्टी की बहुत स्मेल आ रही थी, तो ऐसा शायद, और ये कबर्ड्स बंद भी रहती हैं ना शायद इस वजह से, हवा कम लगती है तो इस वजह से वो सारी मिट्टी की वो हो रही थी। अब ये देखें कितना मैंने अरेंज करके एक एक चीज़ अलग अलग करके मैंने रखी है, कि बस यहीं से रखनी, चीज़ें रखनी उठानी भी आसानी होगी और वैसे भी देखने में भी अच्छा लगेगा, साफ़ सुथरा। और ये वाले, इस वाले रैक में मैंने केचप वगैरह और सिरका और ये सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे सेट कर दी। किचन साफ़ हुआ था और मैं ख़ुद को इतना हल्का फुल्का और लाइट फ़ील कर रही थी, जैसे किचन नहीं मैं खुद साफ़ हुई हूँ, इतनी मुझसे इतना गर्द गुबार उतरा है। और ये भी विंडो भी, इसका वैसे मेरा इरादा नहीं था ये दीवारें और ये विंडो वाला एरिया साफ़ करने का, मैंने बस कबर्ड्स का ही सोचा था कि वही करूँगी, लेकिन फिर अब शुरू हुई थी तो मैंने कहा चलो अब आज कर ही लेती हूँ सारा, जब एक लगी तो हुई हूँ अब तो ये भी कर लेती हूँ। ये ऑयल का वाला मैंने ना स्टील वाले इसमें डोल में डाल लिया, मैंने 2 ऑयल बोतल्स ली हैं प्लास्टिक की और दोनों ही लीक हो गई हैं। अब मैं कोई शीशे वाली ना बोतल लूँगी ऑयल की जो लीक ना हो, बस ये अब इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यही रख दिया है। और ये है जी मेरा नीट एंड क्लीन ब्रांडेड न्यू किचन, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपना किचन में कोई काम करूं, ऐसे ही धोने वाले बर्तन हो जाएंगे, दोबारा से गंदा हो जाएगा, मैंने इतनी मेहनत से सारा साफ़ किया है, चूल्हा भी गंदा हो जाएगा। लेकिन तभी फ़ौरन बाद ही थकावट हो रही थी तो मैंने फ़ौरन बाद ही फिर चाय बना ली, फिर वही बर्तन भी गंदे हो गए और उसके बाद फिर रात का खाना, तो फिर जो रूटीन का जो चलता है किचन में वो तो फिर चलता ही रहता है। अब ये आज तो मैंने अब साफ़ कर लिया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ना मैं अब इतनी लेट नहीं करूँगी, बस जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया करूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा फिर जमा ना हो और इतनी थकावट भी ना हो, जल्दी जल्दी से साफ़ होता रहे। अभी तक अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, देखते तो हो आप लोग, व्यूज़ आते हैं ठीक है, अभी स्टार्ट है बिल्कुल मेरा, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, इतने व्यूज़ भी आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, देखते हो तो सब्सक्राइब तो करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अच्छा सा कमेंट भी कर दो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट और भी अच्छी वीडियोस आएंगी जिनसे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, या मेरी कोई बात ही आपको अच्छी लगे जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।